हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 12.1 को। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का चैप्टर है सममिति। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर, मतलब वहां पर आपको खींचकर, रेखा खींचकर उनमें से प्रत्येक को सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। सममित रेखाएं क्या होता है? जो रेखा इस फिगर को दो बराबर भागों में, समान भागों में बांटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सममित रेखाएं। ठीक है, मतलब हम लोग जो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये वर्ग है और वर्ग में दो वो क्या है, छेद है। हम इसमें ऐसा कहाँ पर ऐसा रेखा खींचे जो हमको देखने पर क्या हो, दोनों ओर समान लगे। तो बच्चों आप लोग बताइए, ये जो आप लोग आकृति को देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जो दोनों ओर को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, यानी सममित रेखाएं को क्या करेंगे, खींच लेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग सममित रेखाएं को खींच लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर खींचे, अब देखिए इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, वर्ग को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिए। उसी प्रकार इसको बताइए, तो हम लोग ऐसे खींचेंगे, इधर दो बिंदु हो गया, इधर एक भी बिंदु नहीं हुआ। अगर हम प्यारे बच्चों ऐसे देंगे, ऊपर दो बिंदु, नीचे एक, दो बिंदु है कहाँ, दो छेद है जी, नहीं है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से बांटे कि दोनों ओर देखने में साइड करने पर बराबर हो। ठीक है, आप मुड़ कर भी देखें ना तो दोनों टुकड़ा समान दिखे। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा सर इसको इस प्रकार से बांटिए। ठीक है, ताकि इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों इस प्रकार से सममित रेखाएं को खींचते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, मतलब दो बराबर भागों में बट जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से आपको सममित रेखाएं को खींचना है। ठीक है, चलिए, सममित रेखाएं बहुत प्रकार से खींचा जा सकता है, अनेक सममित रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक आकृति में। अब यहाँ पर देखिए बाबू, आप लोग किस प्रकार से खींचिएगा, इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पर खींचे हैं। अब देखिए वो यहाँ इस आकृति में भी एक छेद है और इस आकृति में भी एक छेद है, तो दोनों ओर बराबर हो गया। ठीक है, आप इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग किस प्रकार से सममित रेखाएं को खींचिएगा, तो देखिए बच्चों इसको इस प्रकार से यहाँ पर सममित रेखाएं आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर खींच दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों बराबर भागों में बट रहा है। इधर भी यहाँ पर एक बिंदु, तो इधर भी एक, यहाँ पर एक छेद, यहाँ पर तो एक छेद यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि समान रूप से दिख रहा है। अब बच्चों इसको किस प्रकार से कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग इसको दो तरह से, इसमें दो देखिए, पहले तो एक प्रकार, इस प्रकार से एक सममित रेखा ये हो सकता है कि हम इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिए। फिर एक सममित रेखा आप लोग इस प्रकार भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी खींचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग दो सममित रेखा इसमें खींचे हैं। या फिर चाहे तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी, डायगोनल जो विकर्ण आप लोग जिस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार से भी आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, ये बीच होकर बिंदु से चला जाएगा और इस प्रकार से इधर से भी आप लोग इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग इसमें सममित रेखा इस आकृति में खींच सकते हैं। अब इसमें आप लोग किस प्रकार से खींचिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को किस प्रकार से खींचना है, इसको अब आप लोग सीखिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बीचों बीच, इस आकृति के बीचों बीच हम लोग बराबर भागों में बांट देंगे, ताकि आप लोग देखिएगा तो दोनों जो टुकड़ा होगा इसका, उसमें समान दिखेगा। ये बिंदु हाफ हाफ हो गया और ये बिंदु इधर भी एक है छेद, इधर भी एक छेद हो गया, तो दोनों हम लोग दोनों साइड देख रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हिस्सा में बट भी गया और बराबर देखने में भी लगेगा। अब आइए इसको किस प्रकार बांटिएगा, तो बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है बांटना। किस प्रकार, सीधा सा हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक यहाँ पर रेखाएं को हम लोग खींच देंगे, यही हो जाएगा इसका सममित रेखाएं। अब इसको हम लोग किस प्रकार से बांटेंगे, तो इसको आप लोग इस प्रकार से बांटिएगा। ठीक है, चलिए चलिए हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको आप लोग किस प्रकार से टुकड़ा कीजिएगा इसका, तो यहाँ पर इस प्रकार से सीधा ही आपको सममित रेखा इसका खींचना है। ठीक है, चलिए, जो इसको पूरे बीचों बीच काटे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे आगे, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर और भी है, और देखिए यहाँ पर इसको आप लोग किस प्रकार से बांटिएगा, तो बच्चों देखिए इसको पहले तो आप लोग बीचों बीच बांट सकते हैं, एक है ना, इस प्रकार से एक सममित रेखाएं खींच लीजिएगा, और चाहे तो आप लोग इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी इसमें सममित रेखाएं आप लोग खींच सकते हैं।
चाहे तो इस प्रकार से भी आप लोग इसमें सममित रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग इस प्रकार से इस आकृति में सममित रेखाएं खींचिएगा। अब आइए इसको आप लोग किस प्रकार से देखेंगे, तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से एक सममित रेखाएं को खींच सकते हैं और एक इस प्रकार से भी आप लोग सममित रेखाएं यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब आप लोग चाहे तो इसको इस प्रकार से भी सममित रेखाएं को खींच सकते हैं। ठीक है, बीचों बीच, और एक इस प्रकार से भी आप लोग सममित रेखाएं को बना सकते हैं। चलिए हो गया ना। चलिए तो इस प्रकार आप लोग इसमें सममित रेखाएं को दर्शा देंगे। अब आइए बच्चों इस फिगर में आप लोग जो देख रहे हैं इसमें किस प्रकार से करेंगे जल्दी से बताइए। तो आप लोग लास्ट वाला बचा है एल नंबर, तो इसको बताइएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको हम सीधा क्या करेंगे, बीचों बीच है ना, इस प्रकार से इसमें सममित रेखाएं को खींच देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार इसमें आप लोगों को बस इतना ही दिया गया था कि जो फिगर दिया गया है इसमें आप लोग सममित रेखाएं को खींचिए। तो मैंने आप लोगों को फिगर बनाकर यहाँ पर किस प्रकार से सममित रेखाएं को ड्रॉ करना है वो मैंने बता दिया। आप लोग समझ भी गए होंगे सममित रेखाएं क्या होती है, इसे आप लोग समझे। सममिति जो रेखाएं होती है ये क्या होती है, जो वैसी रेखाएं जो किसी भी आकृति को क्या करे, दो बराबर समान जैसा भाग में बांट दे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नीचे सममित रेखाएं दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को क्या किया है, यहाँ पर सममित रेखाएं सब में देखिए बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ है। देखिए यहाँ पर बराबर बराबर भाग में बांटा हुआ है। बस आप लोगों को जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इधर इस एक साइड में क्या है, छेद है। छेद क्या हुआ है ना, बस इस साइड में छेद नहीं है। तो जब हम लोग इस आकृति को इधर करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, तो हमको ये छेद किधर दिखेगा, बस आपको यही बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इस आकृति को इधर पलट दिए तो छेद किधर दिखेगा, वही आपको बताना है। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर क्या किए, क्वेश्चन को नोट कर लिए, सभी आकृति को भी बना ली है। आप लोग ध्यान से देखिए, बोल रहा है बाबू कि इस जैसे ये आपका क्या है, एक आयत है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको दो बराबर भागों में आपका बुक में ही सममित रेखाएं खींचा हुआ है। इस आकृति में आपको क्या किया गया है, एक साइड में एक छेद दिया गया है। अब बोला रहा है बाबू कि आप लोग इस साइड में, जिस साइड में छेद नहीं किया गया है उस साइड में ये छेद को दिखेंगे तो किधर दिखेगा। तो बाबू जस्ट आप इसको ऐसे पलटिएगा ना, तो ये छेद जैसे दिख रहा है उसी तरह इस वाले साइड में ये यहाँ पर आपको छेद दिखेगा। तब ये दोनों क्या हुआ, आपका बराबर भाग में बांट भी जाएगा और ये सममित रेखाएं इस आकृति को बराबर भाग में बांट देगी। ठीक है, तो यही आपको छेद बताना था। जैसे मान लीजिए ये आकृति इधर छेद है नीचे में, अगर हम इसको इस प्रकार से खोलेंगे तो ये जो छेद है आपको इस वाला ऊपर वाला में यहाँ पर दिखेगा। ठीक है बच्चों, समझे ना। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग बताइए इसमें कहाँ दिखेगा। सर अभी जस्ट हमने ऐसा वाला यहाँ पर किया भी था प्यारे बच्चों। आपको देखिए यहाँ पर हमने बांटा था ना, यहाँ पर दो भागों में, बराबर भागों में। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखिएगा बिंदु, अगर यहाँ पर छेद अगर यहाँ पर है तो अगर इस साइड देखिए तो ये छेद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम। ठीक है, आंसर वाला आकृति हम यहाँ पर क्या किए बाबू, बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये वाला देखिए बाबू, इसको जब खोलिएगा तो ये छेद सर यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए जब ये वाला आकृति इधर लाइएगा तो ये छेद सर सेम हमको यहाँ दिखेगा, और ये वाला आकृति उधर दिखेगा, यहाँ पर दो छेद हुआ, ये छेद यहाँ पर दिखेगा, मतलब इधर भी दो छेद हो जाएगा। अब देखिए दोनों देखने में बराबर लग रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर अब ये दोनों देखने में बराबर लग रहा है। ये दोनों भाग भी आपको देखने में बराबर लगेगा, सब आपको देखने में क्या लगेगा, बराबर लगेगा। मतलब सममित रेखाएं जो होती है किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांट देती है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब जो इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी तरह की गई आकृति का नाम याद है? अब बच्चों
बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या किया गया, एक यहाँ पर फिगर आप लोग देखिएगा आधा है। अब हम यहाँ पर दर्पण को रखेंगे, क्या करेंगे, दर्पण को रखेंगे, तो इसका जो टुकड़ा जो गायब है इधर वाला, वो टुकड़ा बन जाएगा दर्पण में। जैसा बनेगा सेम टुकड़ा, सेम आपको क्या करना, दर्पण में जैसा बनेगा वो आपको इधर बना देना है। बनाने के बाद जो भी है बच्चों, जो भी आपका फिगर बनेगा उसको पहचान कर वो कौन सी आकृति है उसका नाम लिखिएगा। तो हम देखिए यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये पूरा होने के बाद कैसा दिखेगा हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए। बहुत सारे बच्चों को हम ऐसे बता देते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ दर्पण को इस प्रकार रखिएगा। ये जो सममित रेखाएं आप लोग देख रहे हैं, इस रेखा पे से यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि आप इस रेखाएं पर दर्पण को रखिए। दर्पण में ये वाला फिगर जैसा दिखेगा सेम फिगर बनाकर यहाँ पर पूरा करना है। या फिर बच्चों आप लोग अब क्या करेंगे, इसको आसानी तरीका से कैसे बना सकते हैं, जैसा इधर फिगर दिख रहा है बस आपको क्या करना है, ये आकृति को पूरा करना है। इधर देखिए इस प्रकार से इधर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ा के थोड़ा सा ऐसे करके इधर ऐसे सटा देंगे, ये आपका पूरा आकृति बन गया। ये भी आप लोग देखिए ऐसे क्या गया ना, इधर भी ऐसे करके ऐसे सटा देंगे, ये आकृति पूरा करना, समझे ना। ये तो पांचवा छठा का बच्चा कर लेता है, आप लोग भी कर लीजिएगा। अब तो आप लोग 7th में आ गए ना, तो आप लोग भी बस आकृति प्यारे बच्चों पूरा करना है, समझे ना। जैसे मान लीजिए आप लोग को सिंपल सा इधर वाला जैसा आकृति दिख रहा है ना, बस ऐसा ही आपको ऐसे इधर बना देना ताकि ये दोनों पूरा बंद आकृति हो जाए। अब समझने के लिए कोई बच्चा क्या कीजिएगा, नहीं होगा तो आसानी तरीका से आप लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप लोग सीधा ये समझिए कि ये जैसा आकृति दिख रहा है बस इसको यहाँ पलटना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आकृति है ना जी, हम यहाँ पर क्या किए, बना लिया आकृति को, ठीक है। ये वाला आकृति यहाँ पर बना लिए। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए कैसा आकृति दिख रहा है। ये जो आप लोग को आकृति दिख रहा है बच्चों, बस इसी वाला आकृति आपको बनाना है, बस यही काम करना है। जैसे यहाँ पर हमको ये दिख रहा है ना, इस प्रकार का फिगर, जैसे यहाँ पर देखिए हम इसको भी थोड़ा सा बनाकर ही आपको बता देते हैं। इस प्रकार से दिखा ना हमको, इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर लिया। अब बच्चों हम यहाँ पर ऐसे करते तो हो जाता, समझे ना। बट हमको यहाँ पर पेज को क्या करना होगा, पलटना होगा। तो आप लोग यहाँ पर कीजिएगा ना, बस आकृति पूरा ही करना। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे, पूरा हो गया ये आकृति। अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है हम ऐसे करके इसको ऐसे मिला देंगे, हो गया पूरा। अब ये गोल है, इस प्रकार पूरा गोल कर देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको पहले थोड़ा बढ़ाइएगा, फिर आप लोग इसको ऐसे कीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर मिला दीजिएगा, समझे। बस इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा पहले से है, ये है तो ऐसे कीजिए, फिर इधर यहाँ पर ऐसे किया गया इसको ऐसे कीजिए, फिर आप लोग यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा दोनों साइड, फिर बीच में यहाँ पर पाई खींच दीजिएगा, बस ये हो गया। अब आप लोग जो ये आकृति पूरा बनाए हैं, इसका पूरा नाम भी आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आपको पूरा बनाकर बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सारे बच्चे तो कर ही सकते हैं। चित्र बनाने में तो बच्चा आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, क्योंकि हर बच्चा को चित्र बनाने तो सबको आता है, हमको पता है बाबू, आप लोग चित्र बनाने में माहिर हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर करिएगा, ठीक है। चलिए, चित्र बनाने में आप लोग को मन भी लगता है, और बिहार में आप लोग जानते होंगे आजकल बच्चा का ड्राइंग बहुत ज़्यादा बच्चे को करने में मज़ा आता है, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर बना लेते हैं हम भी, ठीक है बच्चों, थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं। चलिए, हो गया ना। चलिए, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सब जो आकृति बनाना इस सब का नाम लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सर जो चारों भुजा अगर बराबर हो तो हम लोग उसको वर्ग बोलते हैं कि नहीं। मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। अगर चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा सर ये वर्ग है। इन्हें पढ़िए जी, 3 भुजा वाला ये बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ये तो आपका त्रिभुज हो गया। इसको भी आप लोग जानते होंगे, ये क्या है जी, समचतुर्भुज है। क्या है बच्चों, समचतुर्भुज है ना। चतुर्भुज वाला चैप्टर में पढ़िएगा, नहीं तो 8वां में आप लोग पढ़ भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्या है जी, गोल बताइए। तो गोल ये वृत्त हो गया सर, इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं ना। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे बच्चों में। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 भुजा, जिसको हम लोग पंचभुज बोलते हैं। जिसमें 6 भुजा होगा उसको, इसमें देखिए तो कितना भुजा है, 6 भुजा, उसको षष्ठभुज। जिसमें 7 भुजा उसको सप्तभुज। इसमें कितना भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा 8 भुजा। इसमें 8 भुजा है, इसलिए हम लोग इसको अष्टभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अष्टभुज बोलेंगे, ओके। तो इस प्रकार आप लोग
क्वेश्चन नंबर 3 को हल कीजिएगा। समझे, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना समझे बाबू क्या करना था सर, आकृति को पूरा करना था, फिर जो सर मेरा कंप्लीट फिगर बन जाएगा ना तो उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे, वो कैसा दिखता है। तो सर ये वर्ग की तरह दिखा तो वर्ग लिख दिए, ये त्रिभुज दिखा तो त्रिभुज लिख दिए, उसी प्रकार जैसा जो आकृति दिखा उसको मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। बिल्कुल है सर, यहाँ पर देखिए एक सममित रेखा, दो सममित रेखा, इसमें दो है, इसमें 1 2 3 4 सममित रेखा है। तो ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं, बिल्कुल जिसमें एक से ज्यादा सममित रेखा होगा उसमें बोलेंगे अनेक सममित रेखा है। तो बच्चा यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं यदि हो तो, अगर बहुत सारा सममित रेखा होगा तब हम उसमें क्या करेंगे, उसको पहचान करेंगे, अर्थात हम खींचकर बता देंगे कि सर यहाँ पर कितना सममित रेखाएं है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी फिगर में सममित रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जहां तक हो पाए आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है, तो स्केल की मदद से हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, आप लोग सीखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देखिएगा, हम लोग बांटेंगे वहीं से जहां आप लोग को बराबर दिखेगा। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे हम यहाँ पर बांटे हैं तब देखिएगा दोनों साइड इक्वल दिखेगा, इधर का साइड भी इक्वल, इधर का साइड भी इक्वल। तो एक सममित रेखा हमने यहाँ पर खींच दिया। अब प्यारे बच्चों और क्या हो सकता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर एक सममित रेखा आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी दोनों बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने खींच दिया, एक सममित रेखा आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इस प्रकार से आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इस फिगर वाला में आपको 3 ही सममित रेखा देखने को मिलेगा। इसमें हमको 3 सममित रेखा, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से। ओके, ठीक है, ये इधर खींचे, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, ये 3 सममित रेखा हो गया। मतलब जो ये गोला दिख रहा है ना, ये वृत्त को बीचों बीच काटना चाहिए और त्रिभुज के ये यहाँ पर तीनों कोना में टच करना चाहिए। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर खींचा। समझे बाबू, वृत्त को बीचों बीच और त्रिभुज के इस शीर्ष को यहाँ पर इस प्रकार से मिला दिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 3 सममित रेखा हमने यहाँ पर खींचा। अब इस वाला फिगर में आप लोग खींच के बताइए इसमें कितना खींच सकते हैं। तो इसमें हम लोग अधिकतम कितना, 2 खींच सकते हैं। एक तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार कर दीजिएगा और एक आप लोग इस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग खींच दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए आप लोग कितना खींच सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर सीधा इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ हो गया ना। अब यहाँ पर 2 और खींच दीजिए, इस ये जो है ना इस प्रकार से यहाँ पर खींचिएगा। चलिए हो गया। अब एक इस प्रकार से इधर से भी खींच दीजिए। ठीक है, चलिए हाँ बस इस प्रकार से आप लोग सीधा खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी हमने 3 सममित रेखा को खींचा। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सा ये जो बड़ा वाला फिगर दिख रहा है ना, बस इसी को, बस इसको आप लोग क्या कीजिएगा, 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार क्रॉस करते हैं ना, बस उसी प्रकार से आप लोग कर दीजिए इसमें भी। चलिए हो गया, बस इस प्रकार से इसमें 2 सममित रेखा हमने खींच दिया। अब बच्चों आइए इसमें अब हम लोग करके देखते हैं, इसमें आप लोगों को किस प्रकार से करना है, ई नंबर वाला। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना, चलिए आइए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग किस प्रकार, पहले हम क्या करेंगे, बीचों बीच है ना इस प्रकार से खींच देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। ठीक है, बस खींचना है ताकि ये क्या हो, फिगर आपको बराबर भाग में दिखे। इसको हम लोग इस प्रकार से भी खींचेंगे तो ये बराबर भाग में ही दिखेगा। ठीक है, चलिए एक हम लोग इस प्रकार से भी खींचेंगे, ये बराबर भाग में ही दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसमें भी सममित रेखा को खींच दिए। अब यहाँ पर खींचना था, आप लोग इसको इस प्रकार से 2 बराबर भाग में बांट दीजिएगा। ठीक है, एक ही भाग में बांटिएगा ताकि 2 भाग में यहाँ पर नहीं होगा, एक ही भाग में, बस इसको इस प्रकार से कीजिएगा ताकि दोनों इक्वल साइड में दिखे। ठीक है, यहाँ पर बीच से नहीं जाएगा, एक ही बार में सीधा सा आप लोग इस प्रकार करिएगा, दोनों बराबर दिखना चाहिए। हम लोग उतना ही सममित रेखा खींचेंगे जिससे आकृति का टुकड़ा करने पर दोनों साइड का जो बनेगा नया फिगर वो दोनों बराबर दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सममित रेखा को खींचेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू इस प्रकार से आप लोग इधर खींच सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार खींचिएगा, तो इसमें 2 सममित रेखा को आप लोग खींच सकते हैं। और खींचना चाहे तो आप लोग इस ये जो है आप लोग देख रहे हैं इससे भी खींच सकते हैं। ठीक है, और एक इधर से भी, तब इधर से खींचिए, इधर से भी खींच दीजिए।
ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना समित रेखा हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हम लोग यहाँ पर इसमें खींच लिए। तो बच्चों अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, समित रेखा को खींच लेते हैं। वो आई होप कि आप लोग को जूम कर दिए थोड़ा सा, अब आप लोग को अच्छे तरीका से क्लियर दिखेगा। अब बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर जो है समित रेखा एक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से एक और समित रेखा को हम यहाँ पर क्या करते हैं, खींच लेते हैं। 2 समित रेखा इस प्रकार से पहले हम खींच लिए। अब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, क्रॉस, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समित रेखा को खींचिएगा। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा समित रेखा हो गया और इस प्रकार से आप लोगों का चौथा समित रेखा हो गया। ठीक है, चलिए हो गया ना। तो इस प्रकार आप लोग क्लियर तरीका से समित रेखा को खींच सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और जो आपका ये जो आप लोग देख रहे हैं लंबवत सीधा जो खरा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे हम आपको इंट्रोडक्शन वाला अगर मेरा वीडियो देखे हुए होते तो ऐप पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था ये टिप। ठीक है, इस चैप्टर का पूरा बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर ही दे दिया था। ठीक है बच्चों, जो बच्चे मेरा ये वाला क्लास, इस चैप्टर का क्लास ऐप पर किए हुए होंगे उनको सारा कुछ पता होगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का बोल रहा है कि यहाँ दी हुई आकृति का प्रतिलिपि बनाइए और आप लोगों को बताना, ये जो आकृति दिया गया है ना, इसका प्रतिलिपि बनाना है। किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगा? तो बच्चों पहले आपको विकर्ण पता होना चाहिए। तो बाबू ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक विकर्ण हुआ और यहाँ से लेकर इस कॉर्नर को आप मिला दीजिएगा तो ये दूसरा विकर्ण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको विकर्ण के अनुदिश, समझे, ठीक ना, तो विकर्ण से आप लोग को सममित रेखा लेना है। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ बाबू, इस प्रकार यहाँ पर ये आकृति को बना लिया हूँ। ठीक है बाबू, तो यहाँ आकृति बना लेने के बाद अब देखिए बाबू, आपको क्या करना है, विकर्ण तो आप लोग को पता होगा। इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको फोल्ड कीजिएगा, समझे बाबू। इस प्रकार से पहले आप क्या कीजिए, फोल्ड कर लीजिए, कर लिए ना। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से, यहाँ पर सीखने वाला पॉइंट है, आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आप लोग छायांकित करना शुरू कीजिएगा। देखिए ये आप लोग जब विकर्ण ऐसे लिए तो इधर देखिएगा, इस बिंदु से देखिए बाबू, इधर ये भाग रंगा हुआ है तो ये भाग भी रंगा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस भाग को भी क्या करेंगे बच्चों, छायांकित कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार छायांकित किए। अब देखिए आप लोग यहाँ पर ये रंगा हुआ है और यहाँ पर देखिए इस भाग को छोड़कर ये भी रंगा होना चाहिए। तो बाबू यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको भी छायांकित इस प्रकार कर लीजिएगा। ठीक है, छायांकित कर लिए। अब ध्यान से देखिए, और कौन सा भाग रंगा होना चाहिए, इस प्रकार से जब हम विकर्ण लिए तो देखिए ये रंगा हुआ है तो इसके साथ ये भी रंगा होना चाहिए। इसको भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, छायांकित कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, ध्यान से समझना, इसके यहाँ पर देखना ये रंगा हुआ है, एक डिब्बा छोटा, फिर यहाँ पर ये रंगा होना चाहिए, समझे। विकर्ण के अनुदिश आप लोग को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारा भाग को छायांकित कर लीजिएगा। अब आप लोग इसको देखिए, इधर इस प्रकार से अगर हम लोग विकर्ण को इस प्रकार से खींचे थे, इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर क्या कहते बाबू, विकर्ण को जो खींचे थे, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर 1 2 3 4 रंगा हुआ, इधर भी देखिए 1 2 3 4 रंगा हुआ है। अब आपका सेम टू सेम मिल भी जाएगा, समझे। इधर देखिए, अब ऐसे भी इसको अगर हम लोग सममित रेखा खींचे, अगर हम लोग इस प्रकार से भी सममित रेखा खींचेंगे ना, इस प्रकार से भी, तो देखिए ऊपर भी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सममित रेखा क्या करता है, दो आकृतियों को बराबर हमको, जैसे कुछ भी चीज में अगर हम लोग सममित रेखा तभी खींचेंगे जब दोनों ओर का जो हमारा फिगर होगा वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये फिगर ऐसे करने के बाद इसको छायांकित जो हम किए हैं यहाँ पर करके बताएं आप लोग को, इस प्रकार पहले आप भी क्या कीजिएगा, छायांकित कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला रंगाएगा, ये वाला रंगाएगा, ये वाला रंगाएगा, ये वाला रंगाएगा। इस सबको छायांकित करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या बोलिएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पर बोलिएगा, हाँ हाँ ऐसा ऐसा करने करने की एक से एक से अधिक विधियां हैं। ऐसा करने का एक से अधिक विधियां हैं। ठीक है,
और यह आकृति जो होगा, यह आकृति जो होगा ना सर, यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश होगा, समझे, अनुदिश सम्मित होगा। प्यारे बच्चों समझे आप लोग। चलिए दोनों विकर्ण मतलब आप लोग को बताए हैं ना दिए बाबू, एक ये विकर्ण हुआ और एक इस प्रकार से आप लोग विकर्ण खींचिएगा, ये विकर्ण हुआ और दोनों विकर्ण देखिए 1 2 3 4, इधर भी देखिए 1 2 3 4, तो सम्मित ये बिल्कुल बन रहा है, सेम फिगर बन रहा है। जिस प्रकार आप लोग इस विकर्ण की इस साइड देखिएगा, उसके बाद इस विकर्ण की इस साइड भी दोनों इक्वल आपको दिखेगा, समझे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हमने यहाँ पर क्या क्या सॉल्व कर दिया। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का बोल रहा है कि निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरफ पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं की अनुदिश सम्मित हो जाए, समझे बाबू। तो बाबू क्या करना है जी, यहाँ पर जो आप लोग सम्मित रेखा को देख रहे हो ना जी, या तो आप क्या कीजिए दर्पण की मदद से कर लीजिए, ठीक है। दर्पण की मदद से कहने का सर क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पर दर्पण को रखिए, समझे। यहाँ पर अगर हम दर्पण को रखें तो आप दर्पण में क्या कीजिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देख रहे हैं ना बाबू, फिगर को देख रहे हैं। ये जो सम्मित रेखा बाबू, सम्मित रेखा के जस्ट पार, सम्मित रेखा के जस्ट पार दर्पण में जैसा फिगर दिख रहा है ना जी, जैसा फिगर दिख रहा है ना, सेम उसी प्रकार का फिगर आपको भी बनाना है। तो सारे बच्चे बनाने के लिए यहाँ पर एक बार इस प्रकार यहाँ पर क्या करोगे, सम्मित रेखा पर दर्पण को रखोगे। क्या करोगे बताओ जल्दी से, सम्मित रेखा पर दर्पण को रखोगे, उसके बाद जैसा फिगर दिखेगा वैसा कर लोगे अनुमान के जरिए। तो अब हम बनाना शुरू करें बाबू। चलिए तो इधर देखिएगा बाबू, इस प्रकार कीजिए, इधर देखिए 1 2 वर्ग को क्या किया बाबू, इसको इस प्रकार से विकर्ण खींचा गया ना जी, हम भी उसी प्रकार यहाँ करेंगे, इसको मिलाएंगे 1 2 हो गया। उसके बाद देखिए इधर कर दिया 2, तो हम भी इधर कर देंगे, ठीक है बाबू। करना शुरू कीजिए आप लोग, देखिए 1 2 हो गया, ये वो हमारा मिल गया। अब बाबू इसमें आइए, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग इधर जो है आप लोग क्या कीजिएगा, पाई खींच लीजिएगा, ठीक है। कितना में, तो 2 यहाँ पर लीजिए, इस प्रकार से कीजिए। अब करना शुरू कीजिए, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 2 को काटिएगा इस प्रकार से, 2 हुआ। अब फिर इधर कीज दीजिए 1 2, बस आपका ये जो आकृति है ये बनकर रेडी हो चुका है, समझे। इस प्रकार आपको बनाना था। आप लोग यहाँ पर देख भी लीजिए, इसी प्रकार का आपका बनाया गया ना जी, हमारा सेम टू सेम जैसा हम बनाए आप लोग देख लीजिए, दोनों आप लोग का मिल जाएगा, समझे। चलिए अब बाबू इस प्रकार से इसका भी आप लोग बनाइए। तो किस प्रकार बनाइए प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से बताइए। सर हम क्या करेंगे, इधर करके ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर सर ऐसे करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर हम सर क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, समझे। ये इधर वाला काम पूरा हो गया। अब इधर वाला काम कीजिए बाबू, इधर ऐसे कीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा बाबू, नीचे कीजिएगा, फिर इधर कीजिए, फिर नीचे कीजिए, फिर इधर कीजिए, फिर नीचे कीजिए। अब बाबू इधर आ जाइए, इधर ऐसे कीजिए, फिर यहाँ आइए, ठीक है बाबू। फिर क्या कीजिए, इधर आइए, फिर इधर आइए, फिर इसमें मिला दीजिए। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बढ़िया से क्लियर दिख रहा है ना, हाँ बाबू दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार कीजिएगा, देखिए यहाँ से उठाया है और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। सेम आप लोग यहाँ पर सममित रेखा पर दर्पण को रखो, इसको रखो दर्पण को, देखो कैसा आकृति दिख रहा है बाबू, ऐसा आपको बनाना है, समझे ना, ऐसा आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ पर भी आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम भी यहाँ पर क्या करते बाबू, आप ही लोग की भांति ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। चलिए चलिए बराबर लगे देखने में। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग को भी अपने इस थोड़ा सा ठीक से नहीं बन, ठीक है, फिर भी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बोलिएगा तो मैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर कर ही देते हैं। चलिए देखिए इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। बहुत बच्चे अगर नहीं हो पाए तो आप दर्पण का मदद ले सकते हैं। दर्पण में ये जो सममित रेखा दिख रहा है ना, इस सममित रेखा पे आप लोग दर्पण रखिएगा, तो जैसा आकृति आपको बनेगा सेम वैसा बना देना, राइट, समझ गए ना। तो इस प्रकार आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज में सममित रेखा खींचे तो कितना सममित रेखा खींचा जा सकता है, तो जल्दी से बताएंगे।
करेंगे तो बाबू पहले आप लोग को समबाहु त्रिभुज का मतलब यहाँ पर आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का आप लोग यहाँ पर खींचिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या समबाहु त्रिभुज को बना लिया। ठीक है बाबू, समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी, जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या हो समान होगा, ठीक है, बराबर होगा, उसको ही हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो बाबू इसमें आप लोग किस प्रकार से सममित रेखा खींचिएगा, एक तो आप लोग इस प्रकार बीचों बीच अगर सममित रेखा आप लोग यहाँ पर खींच दीजिए तो आप लोग का ये दोनों आकृति जो है ये दोनों बराबर भाग में बट जाएगा। बटेगा ना जी, हाँ सर बट जाएगा। एक क्या कर सकते बच्चों, इस प्रकार से अगर हम लोग इस यहाँ पर जो कोण आप लोग को दिख रहा है ना, इस एंगल से भी हम लोग सममित रेखा खींचेंगे तो ये भी बराबर भागों में बट गया। अगर हम लोग उसी प्रकार से बाबू अगर यहाँ से भी अगर हम लोग खींचेंगे ना तो ये भी बराबर भागों में सर बट जाएगा, समझे। इसमें हम लोग सर कितना सममित रेखा खींच सकते हैं, 3 सममित रेखा खींच सकते हैं। तो 3 सममित रेखा खींच सकते हैं बाबू, समझे। सममित रेखा कितना होगा जी, सममित रेखा कितना होगा जी, 3 होगा सर। एक तो इस आप लोग इस कोण से काटे, एक ये शीर्ष से, एक ये शीर्ष, तीनों शीर्ष से 3 सममित रेखा समबाहु त्रिभुज में खींचा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज में कितना सममित रेखा, 3 हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में कितना सममित रेखा होगा विद्यार्थी जी, इसमें ये दोनों भुजा इक्वल होता है। तो बाबू आप लोग इसमें एक ही सममित रेखा को खींच सकते हो, समझे। इसमें इस प्रकार से नहीं खींच सकते हैं, यही दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों को ये जो रेखा है बाबू ये दोनों भाग को बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें सर एक ही वो सममित रेखा होगा। विषमबाहु त्रिभुज में कितना होगा जी, सर नहीं इसमें तो नहीं, तीनों भुजा अलग अलग मतलब बराबर नहीं है जी, तो एक में 0 सममित रेखा होगा। कितना बाबू, 0। आप चूंकि इतना नहीं बांट सकते, इसको बांटिएगा, ये भुजा का बड़ा मान होगा, इस भुजा का छोटा मान होगा, तो इसको आप लोग का इसमें सममित रेखा कितना होगा जी, 0 होगा। आगे बढ़िए वर्ग को, तो वर्ग को तो हम लोग बहुत प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो इस प्रकार से भी आप लोग सममित रेखा खींच सकते हैं, एक इस प्रकार से 2 सममित रेखा हुआ जी, एक आप लोग इस प्रकार से खींचिएगा तो 3 सममित रेखा, एक इस प्रकार से आप लोग खींच दीजिएगा बाबू तो ये 4 सममित रेखा इसमें टोटल हो जाएगा, समझे। अब आयत में आ जाइए सर, आयत में कितना सममित रेखा होगा, तो आयत में आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा, समझे। चलिए, 1 सममित रेखा, 2 सममित रेखा, तो इसमें 2 सममित रेखा आपका आयत में हो गया। अब बाबू समचतुर्भुज में बताइएगा जी, समचतुर्भुज में कितना सममित रेखा होगा, इसको इस प्रकार से नहीं बांटिएगा क्योंकि इसका जो बाबू आप लोग देख रहे हैं ये समचतुर्भुज है, समझे, ये वर्ग नहीं है, तो इस प्रकार से हम लोग बांट देंगे और बराबर हो जाएगा। नहीं जी, तो बाबू आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको विकर्ण को आपको मिला दीजिएगा और ये इसका सममित रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 सममित रेखा हो गया। समांतर चतुर्भुज में सर इसमें तो 0 सममित रेखा होगा, समझे, इसको नहीं बांट सकते, तो ये आपका 0 सममित रेखा होगा। याद रखिएगा, हम पूछ भी सकते हैं कभी भी, क्वेश्चन आकृति बताओ जिसमें सममित रेखा 0 होता है, मतलब एक भी सममित रेखा ना होता है। तो बाबू समांतर चतुर्भुज में सर एक भी सममित रेखा ना होता है, विषमबाहु त्रिभुज में भी एक भी सममित रेखा नहीं होता है बच्चे। आगे आप लोग अगर चतुर्भुज में भी पूछे ना जी, इसमें भी एक भी सममित रेखा नहीं हो पाएगा, समझे। तो इस बोल दीजिएगा चतुर्भुज में भी एक भी सममित रेखा नहीं होगा। अब समषष्ठभुज में होगा बाबू। तो इस प्रकार पहला इसमें हो गया जी पहला सममित रेखा। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा सममित रेखा, उसके बाद तीसरा सममित रेखा होगा बाबू, यह ना इस कोने से मिलाइएगा, चौथा सममित रेखा इस प्रकार से बोल दीजिएगा। और हम लोग किस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से अगर भी खींच देते ये 5वां हो जाएगा और इस प्रकार से खींच देते ये 6ठा हो जाएगा। तो इसमें हमको 6 सममित रेखा देखने को टोटल मिलता है, समझे बाबू। चलिए समझ गए ना, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा बाबू वृत्त में, तो सर वृत्त में तो आप किसी भी प्रकार का सममित रेखा खींच सकते हैं, कहीं से भी काटिए बराबर भाग में ही आपका बांटेगा। तो इस प्रकार आप लोग खींचते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे लेकिन हाँ इस बात केंद्र से गुजरते हुए, ये गलत हो गया बाबू, केंद्र से ही गुजरेगा, जो भी सममित रेखा होगा वो केंद्र से ही गुजरेगा, ठीक है। चलिए और भी खींच लीजिएगा आप लोग। चलिए हम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सममित रेखा को खींच लिए। हम यहाँ लिख देते हैं वृत्त में अनंत सममित रेखा होती है। अनंत, अंत नहीं है इसका, बहुत सारा खींच सकते हैं, समझे। इसमें अनंत सममित रेखा होता है, बहुत ज़्यादा सममित रेखा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोगों ने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश
अनुदिश परावर्तन सम्मित दर्पण परावर्तन से संबंधित सम्मित है। अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखेंगे बाबू तो कौन सा हमको बराबर दिखेगा, तो बाबू ऊर्ध्वाधर दर्पण लीजिएगा ना जी, ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण आप लोग का किस प्रकार से होता है बाबू, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है, समझे। इस अगर इसमें देखिएगा तो ये जो है ना बाबू, अगर इस प्रकार देखिए, ये इधर देखिए, और अगर हम लोग दर्पण यहाँ रखकर ये देखिए, ये दोनों बराबर ये दिखेगा, दिख रहा है ना, बराबर, दोनों बराबर दिख रहा है ना। और अभी यहाँ पर एच, ये भी बराबर ही दिखेगा, आप लोग को एक ही बार में दिखा देंगे। और कौन सा बाबू, आई, ABCD का आई लेटर भी, ओके। और कौन सा लेटर होगा जी, यहाँ पर एम हो जाएगा सर, ओ हो जाएगा सर, टी हो जाएगा सर, और भी हो सकता है आपका यू हो जाएगा सर, भी हो जाएगा सर, डब्लू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और वाई हो जाएगा। ये सब को अगर सर हम लोग क्या करें सर, दर्पण में देखिए ना, ऊर्ध्वाधर दर्पण में, तो ये सब हमको क्या दिखेगा बाबू, सेम ही दिखेगा जी। ये सब क्या दिखेगा बाबू, जल्दी से बोलो, हाँ सर सेम ही दिखेगा। अभी हम दिखाएंगे बाबू, ठीक है। चलो देखो, तो दर्पण रखे यहाँ पर, अब देखो आईना में देखना आप लोग, देखो देखो सेम दिख रहा है ना, जैसा इधर दिखे ऐसा दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पर भी देख लो, सेम दिख रहा है ना बाबू, सेम दिख रहा है। मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर दर्पण में हम लोगों को ये सब लेटर देखने में सेम ही दिखेगा, मतलब अनुदिश परावर्तन सम्मित है, समझे। चलिए तो देख लिए। अब क्षैतिज दर्पण में क्या क्या होगा बाबू, तो क्षैतिज दर्पण में बताइए, क्षैतिज दर्पण इस प्रकार सा आपका दर्पण होगा बाबू, क्षैतिज दर्पण इस प्रकार का दर्पण होगा। इसमें अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें ये आपका क्षैतिज रेखा पर जो दर्पण हुआ, इसी को हम लोग क्षैतिज दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर दर्पण हुआ, ओके। अब बाबू अगर हम लोग यहाँ पर बी लिखेंगे तो ये भी आपका बी दिखेगा, सी हुआ तो सी दिखेगा, डी लिखे तो आपका डी दिखेगा, ई लिखे तो आपका ई लिखेगा, एच लिखेंगे ना फिर भी यहाँ पर एच दिखेगा जी, आई लिखेंगे तो यहाँ पर हमको आई दिखेगा। ओ तो भैया कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, एच भी कॉमन है, आई भी कॉमन हो गया। और क्या हो जाएगा बाबू, एक्स लिखेंगे हमको एक्स दिखेगा। अब बाबू यहाँ पर बताइए, यहाँ पर दोनों, अब आपको वैसा आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बताना है, इंग्लिश का लेटर बताना है, जो ऊर्ध्वाधर दर्पण में भी दिखेगा और क्षैतिज दर्पण में भी दिखेगा। तो सर जी इसमें कौन कौन कॉमन आ गया, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कौन कौन आ रहा है, तो आप बोलिएगा सर जी पहले एच, फिर आई, फिर ओ, फिर एक्स, ये चार लेटर हैं जो ऊर्ध्वाधर दर्पण में भी हैं और क्षैतिज दर्पण में। इस प्रकार बताइएगा। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें कोई भी सममित रेखा ना होगा। तो बच्चों आप लोग बोल सकते हैं, अभी तुरंत ही आपने सर बताया कि विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखा ना होता, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं होता, चतुर्भुज में भी नहीं होता। ऐसा तीनों बोल रहा था, तो 3 को हम यही तीनों लिख देंगे, लिख दे, बोलिए बाबू लिख दे, हाँ सर लिखिए। तो पहला लिखिए बाबू चतुर्भुज, दूसरा का लिखिए बाबू विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो सरकार लिखिएगा जी समांतर चतुर्भुज, क्या लिखिए बुआ, समांतर चतुर्भुज, लिख लिए, हाँ सर लिख लिए। आगे बताइए जी, आप आकृतियों की सममित रेखा उसकी माध्यिका या शीर्षलंब होता है ना बाबू। तो जल्दी से बताइएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, तो बताइएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज में, यहाँ पर आपको बोल रहा है आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा उनकी माध्यिका या शीर्षलंब होता है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा उसकी माध्यिका और शीर्षलंब होता है, समझे। चलिए, और वृत्त में तो एक, चलिए यहाँ पर वो लिख देते हैं हम, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार था बाबू, है ना, इस प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज जिसका ये वो दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, समझे। एक समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी माध्यिका जो होता है ना सर, माध्यिका या शीर्षलंब सममित रेखा होता है, सममित रेखा होता है, ओके। वृत्त में बताइएगा बाबू, तो बोलिएगा एक वृत्त में सममित
रेखा, सममित रेखा क्या होता है जी? वृत्त का व्यास होता है सर। वृत्त वाला चैप्टर पढ़े हैं हमसे? हाँ सर, आपसे पढ़े हैं वृत्त वाला चैप्टर। वृत्त का व्यास नहीं जानते बाबू? इस प्रकार का बाबू आप मान लीजिए। अरे गोल नहीं हो पाया पूरा, कोई बात नहीं सर। आप अच्छा गोल हो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा जी। मेरे पास रुपया है, मैं रुपया से गोल करूँगा। इसको हटाइए, आइए रुपया से गोल करते बाबू, है ना? चलिए गोल नहीं होगा जी। चलिए ये गोल हुआ जी, ये केंद्र हुआ। तो बच्चा केंद्र है। अब हम इस प्रकार से जो हम लोग इसको मिलाते हैं ना, वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को अगर दोनों ओर परिधि पर टच कर रही है तो इस रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं। और ये इसका सममित रेखा हो बाबू। देखिए इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, दोनों बराबर भाग में बांट दिया। अगर हम लोग इस प्रकार से अगर हम खींच दे, ये भी इसका सममित रेखा होगा। इस प्रकार से खींचे, ये भी सममित रेखा होगा। ये खींचे, ये भी सममित रेखा। और भी आप लोग सममित रेखा खींच सकते हैं, ये सब इसका सममित रेखा होगा जी। समझे? इस पे अनंत सममित रेखा होता है। एक वृत्त पर अनंत सममित रेखा होता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी जी क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर हो गया। आई होप कि सारा समझ में आ चुका होगा। आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 12.1 को पूरे कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।